अब देखिए कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म का टिकट का दाम जो 5 रुपया था वो 30 रुपया हो गया। टिकट जो है पैसेंजर का नहीं लगता है, किसी भी ट्रेन में चढ़िए एक्सप्रेस का टिकट लगता है, जहाँ से 10 रुपया का लगता है तो वहाँ 50 रुपया लग रहा है। ट्रेन अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। तो जो जनता बिहार की कोरोना के मार से निकली थी वो महंगाई के बोझ में दबी हुई है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में जो विपक्ष है वो लगातार बिहार सरकार को तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेके सदन में हमलावर है। आपको बता दूं कि माले के तमाम जो विधायक हैं वो फिर से पोर्टिको के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर आज तमाम जो माले के विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जितने भी जो माले विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि घटती कमाई बढ़ती महंगाई यही है देश की सच्चाई। रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जैसे सिलेंडर के रेट में लगातार हो रही है वृद्धि, वापस लो। पेट्रोल हुआ 100 के पास, सम करो भाजपा जेडीयू की सरकार। जो तमाम जो मुद्दे हैं उस पे जो माले के जो तमाम विधायक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार सरकार को घेर रहे हैं। हमारे साथ अजीत है। अजीत, आज फिर से प्रदर्शन, पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको लेके। न सिर्फ पेट्रोल डीजल का बल्कि महंगाई बढ़ी है और तमाम वस्तुओं का उपभोग की न्यूनतम जरूरत के सामानों के दाम भी बढ़ रहे हैं और आगे आने वालों में उनके बढ़ने की संभावना है। अब देखिए कि ट्रेन के प्लेटफॉर्म का टिकट का दाम जो 5 रुपया था वो 30 रुपया हो गया। टिकट जो है पैसेंजर का नहीं लगता है, किसी भी ट्रेन में चढ़िए एक्सप्रेस का टिकट लगता है, जहाँ से 10 रुपया का लगता है तो वहाँ 50 रुपया लग रहा है। ट्रेन अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। तो जो जनता बिहार की कोरोना के मार से निकली थी वो महंगाई के बोझ में दबी हुई है। बिहार की जनता को इस बजट सत्र से बहुत उम्मीदें थी कि बजट सत्र खत्म होते होते शायद सरकार बिहार की जनता को महंगाई से निजात कुछ दिलाने की कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन बजट सत्र खत्म हो रहा है, अब मात्र 2 ही मीटिंग आज के बाद बचा है और अभी तक महंगाई पर कोई विशेष निदान निकालने की योजना बिहार सरकार की नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, बिहार सरकार से पहले भी कहा है कि स्पेशली महंगाई के ऊपर बहस हो, चर्चा हो और जनता को कैसे महंगाई से निजात दिलाया जाए, बिहार की सरकार उसके लिए क्या करे, इसके लिए बातचीत हो। आज सदन में क्या महंगाई पे चर्चा करेंगे? बिल्कुल, महंगाई का चर्चा तो रोज है। जनता जिन सवालों का बोझ तले दबी हुई है, समस्याओं के बोझ तले दबी हुई है, वो सवाल हैं। इसलिए आज सदन में भी महंगाई का सवाल उठेगा और वो चाहेंगे कि महंगाई पर बातचीत हो। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद लोग धीरे धीरे पटरी पे आ रहे थे। ऐसे में जिस तरीके से अचानक से पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ गए, मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कैसे देख रहे, क्यों, क्या सरकार इनके लिए कोई अलग रणनीति बना सकती है, क्या कुछ बेहतर काम कर सकती है ताकि इनको इन सभी चीजों से निजात मिल सके? अभी तक तो सरकार की जो कार्रवाई हम देख रहे हैं उसमें तो हमको ये उम्मीद नहीं दिख रही है कि सरकार जनता को महंगाई से निजात दिलाने के दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी। लेकिन हमारा काम है, जिम्मेदारी है कि हम सरकार पर दबाव बनाएं कि बिहार की जनता भयानक महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, उससे निजात दिलाया जाए। आपने सही कहा, कोरोना काल में जो परेशानी हुई, पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर के तमाम चीजों के दाम, एक बहुत दिलचस्प जानकारी आपको हम देना चाहेंगे। जो पेट्रोल जनता द्वारा खरीदा जाता है उस पर 25 रुपया के आसपास टैक्स बिहार की सरकार लेती है। वहीं जो है एयरपोर्ट पर जो जहाज में ईंधन भरा जाता है उस पर कोई टैक्स बिहार की सरकार नहीं लेती। तो निश्चित तौर पर निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत ही संकट का समय है और हम कहेंगे कि आप लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है। सरकार से हम लोग लड़ रहे हैं कि महंगाई के लिए कोई स्पेशल घोषणा करें और महंगाई पर विधानसभा के अंदर बहस और बातचीत हो। आज तो मतलब महंगाई को लेके ही सरकार को घेरने का काम आप लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उम्मीदें थी जनता को बजट सत्र से कि बजट सत्र खत्म होगा तो शायद महंगाई कम होगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए बहुत जेन्युइन सवाल है, इस पर बातचीत होगी। ये अजीत थे। अजीत का कहना है सीधे तौर पे कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जो कोरोना के बाद जो लोग पटरी पे आए हैं, लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में कई लोग घर में थे, घर में बंद थे, तमाम चीजें रुक गई थी। उसके बाद धीरे धीरे तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे पटरी पे आ रहे थे। ऐसे में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, घर में जो मिडिल क्लास फैमिली उनको काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि लगातार किसी भी घर की बात कर ले तो एक गाड़ी
तो ज़रूरी रहता है, लेकिन ऐसे में अगर पेट्रोल 100 रुपये के पार हो और महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, ऐसे में जो माले के तमाम जो विधायक हैं वो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका साफ शब्दों में कहना है कि बिहार सरकार इस बजट से किसी भी तरीके की महंगाई पे कोई बात नहीं कही कि जनता को उससे सहूलियत मिले, उससे कोई निजात मिले। इसके लिए हम लगातार आवाज़ बन रहे हैं, विपक्ष का काम है आवाज़ बनना। ऐसे में आज फिर से सदन में महंगाई को लेके आवाज़ उठेंगे। अब देखने वाली बात है कि बिहार सरकार इस पे क्या कुछ निर्णय लेती है और कैसे जो महंगाई बढ़ा उस पे। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।